वेलकम बैक। आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल सेलर एंकर में और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीपी रेटिंग कोर्स कहाँ से करें, कैसे करें, क्यों करें, कितने महीने का होता है, जीपी रेटिंग कोर्स करके कितना सैलरी मिलती है, जीपी रेटिंग के बाद क्या हम ऑफिसर बन सकते हैं और अगर ऑफिसर बन के रिटायर होंगे तो क्या जॉब स्कोप है। ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जीपी रेटिंग की बात करें, क्योंकि अभी तक डीएनएस और बी मरीन इंजीनियरिंग, जीएमई, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो बेचारे 10th पास वाले हमारे भाई लोग हैं, ये थोड़े नाराज हो गए, बोलते सर आप हम लोगों के बारे में भी सोचो, कुछ क्रू के बारे में भी सोचो, हमारे ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैं लाया हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड होपफुली आपको पसंद भी आएगी। तो जीपी रेटिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि सबसे कम एजुकेशन वाला कोर्स है, जिसकी योग्यता मात्र 10वीं कक्षा है। 10वीं क्लास के बाद आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं, सबको ये बात मालूम है। लेकिन जीपी रेटिंग के नाम पे कई लोग, अभी क्या है, ओपन सीडीसी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया, 4-5-6 साल हो गए हैं। ओपन सीडीसी, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने आपको जीपी रेटिंग करा दी और सीधे आपको भाई ओपन सीडीसी वाला कोर्स करा देते हैं। सबसे पहली बात का ये ध्यान रखना है कि आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना है, इस लफड़े में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जीपी रेटिंग कोर्स के नाम पे काफ़ी लोगों ने ठगी भी की है। काफ़ी लोग आपको गलत गलत रास्ता दिखा के आपसे पैसा ऐंठ लेंगे। फालतू की वीडियोस भी मत देखिए, जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा आपको कंफ्यूजन भी होगी। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, अपना कॉमन सेंस यूज करो, ऑफ कोर्स वेरीफाई करो। काफ़ी लोगों से हम कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि काम सही है। अभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आंसर देखते हैं ना कि भाई ये बराबर सही आया है नहीं आया। इसी तरीके से आप एडमिशन लेने से पहले 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बार पूछिए। लाख में से अगर 70,000 लोग सही बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका जवाब ठीक है। 80,000 लोग सही बोल रहे हैं। अब अगर लाख में से सिर्फ आपको 1000 फीडबैक मिल रहा है, अब कई केसेस ऐसे आते हैं जिनकी एज हो जाती है 27-28, वो भी बोलते हैं कि सर वहां से हमें जीपी रेटिंग बोलते हैं, करा देंगे, जॉब भी दिलवा देंगे। तो यहाँ पे आपका फंसने का ट्रैप है। देख भाई, मैं सीधी सी एक बात बताना चाहूंगा एकदम। अरे यार, ये कलर वलर चेंज होता रहता है, ये एडिटिंग का काम ना भाई, ये नहीं होने वाला मेरे से, कसम से। इसके कारण ना मैं एडिट करता हूँ, जो बोलता हूँ वही वीडियो अपलोड करता है। अब देखो, कभी मोबाइल ब्लैक हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना यार, ये बड़ी समस्या है। एनीवे, तो क्या कहा मैंने, 70,000 लोग कम से कम सही बोलेंगे। सेम इसी तरीके से आप ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 10th क्लास पास होने चाहिए। 10th में आपके इंग्लिश में 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ओवरऑल मैं कहता हूँ, अगर आपके 70 है, 80 है, 90 है, जितने ज़्यादा परसेंटेज है उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करिए आपके परसेंटेज के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हों। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है अपना बजट। आपका बजट देखिए क्या है। एक इंस्टीट्यूट से आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं, 3 से 3.5 लाख रुपए आपकी फीस लगेगी। कहीं पे 2.5 भी है, पर कहीं पे आपको 1.5 लाख में, 2 लाख में करा दे रहे हैं, या कहीं 6 लाख मांग रहे हैं। इस तरीके से मत जाइए पैसा देके। पहले वो देखिए डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है। सबसे पहला काम आपको जानना है जीपी रेटिंग में एडमिशन लेने से पहले, क्या वो डीजी से अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा काम क्या जानना है आपको, वहाँ पे फिजिकली जाइए। फिजिकली जाके गेट के बाहर वेट करो। कुछ तो लड़के आएंगे, 2, 4, 5, या वहाँ से जो पास आउट हुए हैं वहाँ का रिकॉर्ड जानो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कि इस इंस्टीट्यूट से भाई क्या प्लेसमेंट हुई है लड़कों की या ऐसे ही है। अगर प्लेसमेंट हुई है तो क्या हमें प्लेसमेंट के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी कभी आपसे पैसा नहीं लेगी। अच्छे इंस्टीट्यूट में करोगे, आपको 1 रुपया नहीं देना। आपके टैलेंट और आपके कहते हैं ना होनहार चरित्र के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों।
आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत केयरफुल रहना है। ये तो मैंने पैसे की बात कर दी। उसके बाद अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ स्पॉन्सरशिप। तो जैसा कि सबको पता है कि भाई डीएनएस में मिलती है स्पॉन्सरशिप, जीएमई में मिलती है, पर जीपी रेटिंग में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, शुरू में नहीं मिलती है, बहुत कम कॉलेज है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट से कर लो। 7 आइलैंड का नाम सुना है ना? अभी हुआ है कई लड़कों का, मुझे मैसेज करके कमेंट में बताते हैं सर हमारा सिलेक्शन हो गया 7 आइलैंड। तो वहाँ से कर रहे हो तो उनके तो खुद के शिप्स हैं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 1% भी सोचना ही नहीं है। 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट से कर लो या फिर ग्रेट ईस्टर्न से कर लो। टेंशन फ्री होके आप रिलैक्स तरीके से कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन मैं दूंगा टीएस रहमान से कर लो, क्योंकि टीएस रहमान का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फोर्थ ऑप्शन मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से नूसी के बारे में जानते हो आप लोग, नूसी इंस्टीट्यूट से कर लो, वहाँ का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इन जगहों से करते हो तो बेनिफिट है। अदरवाइज इसके अलावा भी काफ़ी डीजी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, पर वो जीपी रेटिंग तो कराते हैं पर प्लेसमेंट नहीं देते, क्योंकि हमें जीपी रेटिंग कोर्स करते ही भाई पहला शिप तो हमें चाहिए ही चाहिए। ट्रेनिंग खत्म करनी है ना आपको, ट्रेनिंग के बाद आपको वॉच कीपिंग लेना है, वॉच कीपिंग के बाद आप ओएस में ज्वाइन करोगे, फिर सेल करने के बाद आप सीओपी लोगे, तब एबी बनोगे, बोसन बनोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। अब जब पहला ही शिप, एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो देखी थी, एक आप लोगों ने भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, एक सक्सेस लिखा हुआ है और पहला ही स्टेप बहुत टफ है, उसके बाद तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, लेकिन पहली सीढ़ी इतनी लंबी है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो गाइड करने वाला। आप ट्रस्ट में, मुझे ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए ना ही ज़्यादा लाइक चाहिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे बंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पे प्लेस जाएं। जब आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर जितने थे सब सेलेक्ट हो गए हैं, मेरी वीडियो बहुत लोग नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको मिलियन व्यूज़ या लाखों में व्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको, कुछ 300, 500, 1000, कोई कोई वीडियो 1 लाख है, कोई कोई 10 लाख भी है, बट मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मेरे एक वीडियो में अगर एक बंदा भी सही प्लेसमेंट में पहुंच जाता है ना, तो मैं सोचूंगा यार चलो मेरी मेहनत सफल लाई। जो मैं 8 मिनट या 9 मिनट का स्पीच दिया, लोगों को वो पसंद आया एंड उसके थ्रू लोग अपने सही मुकाम पे पहुंच गए। तो ये चीज़ का गाइस ध्यान रखना है आपको। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो पहले ही डिसाइड कर लो कि भैया मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आप उस चीज़ को छुपाओगे और उसके बाद फिर एडमिशन ले लोगे, बाद में फिर वो चीज़ निकलेगी, क्योंकि एक बार की बात नहीं है, मेडिकल हर बार होगा। मैं बताया था आप लोगों को, मेडिकल यहाँ पे हर बार होगा, यहाँ पे हर बार मेडिकल होता है, फिजिकल हर बार होता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रख लें। कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक कर लें, रेड, येलो, ग्रीन, ये 3 कलर में आप अपना टेस्ट करवा लें लोकल डॉक्टर के पास जाके, कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपको कलर पहचानने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, ट्रस्ट मी, जिन्होंने जीपी रेटिंग किया, सब कुछ किया, उसके बाद वो एग्ज़ाम भी दिए, एग्ज़ाम भी पास किए, लेकिन लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस निकल गया है। सो वेरी शेम, मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार इतना मेहनत करके वो बंदा आगे बढ़ा और लास्ट में 5-6 ईयर बाद रिजल्ट 0। तो कलर ब्लाइंडनेस आजकल कलर ब्लाइंडनेस की स्लाइड भी आती है, गूगल्स पे सर्च मारोगे कलर ब्लाइंडनेस स्लाइड, आपको मिल जाएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखें, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो ख़त्म। बाकी आपको लोन मिल जाएगा इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट की तरफ से लेटर मिलेगा, आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट फुली लोन, अगर आपके पास प्रोविज़न नहीं है। तो होपफुली गाइज आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं रखता हूँ, और ध्यान रहना किसी भी एजेंट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।